ए न्यूमरोलॉजी होती क्या है, किस चीज के नंबर्स होते हैं, वो क्या इम्पैक्ट करते हैं, कहाँ इम्पैक्ट करते हैं। आई वॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द ABC ऑफ न्यूमरोलॉजी फ्रॉम। तो मेरे स्पेलिंग ठीक है ना, सब ठीक है? अभी देखे नहीं आपको। ओ बाबा, आज आप तो बोलोगे तो मैं देख के बताऊंगा तो आज है मेरा। आप बोलोगे तो मैं आपके नेम की स्पेलिंग चेक करके बताऊंगा। नहीं सर, मैं नहीं चेंज कर सकती। मैं बहुत अभी सब सेट हो चुका है, अभी कुछ क्या बहुत से लोग ऐसे समझते कि न्यूमरोलॉजी मैं सीखूंगा, किसी पंडित ज्योतिष के पास जाऊंगा, अरविंद सूद के पास जाऊंगा और मेरा भाग्य बदल जाएगा। ये लाइफ का रूल है। ये तो सबको बिलीव करना चाहिए दैट इट्स रियली जो होना है वो होना ही है। मौत मंजूर है पर मात मंजूर नहीं है। 490 सही है, जो चाहिए वो तो चाहिए। या आई फील लाइक वी आर जुगाड़ू नंबर 1। आई विल 100% डन। बहुत ज्यादा पोल भी तो खुल रहे हैं। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है और उसको समझना एक्सपर्ट्स का काम है। आप सब जानते ही होंगे अरविंद सूद जी को, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच या किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो उनसे बेहतर कौन सिखा सकता है। तो मैं आ रही हूं अरविंद सूद जी और आप सभी से मिलने न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आपसे ढेर सारी बातचीत और ढेरों सवाल जवाब। और हाँ, डेट और वेन्यू याद रखिए, 20th से 23rd मार्च, होटल सी प्रिंसेस, जुहू, मुंबई। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही रजिस्टर करिए। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। लगना चाहिए कुछ हो रहा है। यस, आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, लेट्स टेक अ लेग। जियो जी भर के। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। कैसा लग रहा है एनर्जी लेवल यहाँ का? एनर्जी लेवल थोड़ा मीडियम है, मेरे लेवल का एनर्जी लाओ ना थोड़ा। तो जबरदस्त एनर्जी दिखाओ फिर यार, चलना हो। यस, लगना चाहिए। अब ठीक है। और वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग एक सिमिलर लेवल पे आ गए हैं। आपको पता है मेरा एनर्जी कितना ज्यादा है ना, तो वी हैव टू मैच। चलिए आइए। आपको पता चलेगा कि परिणीति जी का एनर्जी लेवल इतना ज्यादा क्यों हाई है, थोड़ी देर में बताता हूँ। बैठिए। ओह, आपके नंबर्स के हिसाब से बता दूंगा मैं। बैठिए। सस्पेंस। ओके ओके, लवली प्लीज लवली। बैठिए 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 प्लीज सब लोग। हाउ इज एवरीथिंग परिणीति जी इन योर लाइफ? मस्त, मस्त। एवरीथिंग इज गुड, ग्रेट, ऑल इज वेल। ग्रेट। सो मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि इतने न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, पिछले 3 दिन से जो न्यूमरोलॉजी सीख चुके हैं, ओह वाओ, कैसा लग रहा है आपको देख के इनको? हाउ यू आर फीलिंग? सो आई आल्सो नीड सम एनर्जी फ्रॉम यू। यस, you don't worry about Okay. my energy. No, I mean it's so exciting. I mean मैं genuinely बहुत एक curious student हूँ आज, and it's so exciting to see one mega expert here and then so many of you. I think आप लोगों की जैसे मैं भी थोड़ा सा आज सीख के जाऊंगी. So honestly, I'm looking forward to this session and I'm very excited. So I hope Great. it goes well. Let's see. yes, great. जैसे कि आपने बोला कि यू आर ए वेरी क्यूरियस स्टूडेंट, राइट? जी सो वी ऑल आर स्टूडेंट। जी जी और जी. लाइफ में हमेशा लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही होते हैं हम लोग, बिकॉज I लाइफ में so हर agree. पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। So agree. I so agree. I यस so यस। agree. तो सबसे पहले आपके मन में कोई सवाल है न्यूमरोलॉजी को Of लेके? course. यस, आप पूछिए पहले। मैं तो चाहती हूँ कि 10-12 घंटे हम बातें करते रहे, क्योंकि इतने सवाल है मेरे माइंड में। आप actually. पूछिए। नहीं, I think I'll start with the basic, and this is not only my question, it's a question of anybody, any person who's new to this world, कि ए न्यूमरोलॉजी होती क्या है, किस चीज के नंबर्स होते हैं, वो क्या इम्पैक्ट करते हैं, कहाँ इम्पैक्ट करते हैं। आई वॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द ABC ऑफ न्यूमरोलॉजी फ्रॉम यू। ठीक है, सबसे पहले ना बेसिक सी बात आपको मैं बताता हूँ परिणीति। जी। नंबर कहाँ नहीं है पहले तो ये देखिए आप। नंबर कहाँ नहीं है, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। जब पैदा हुए थे तब भी डेट था, मंथ था, ईयर था।
स्कूल गए थे, रोल नंबर था, कॉलेज गए थे, रोल नंबर था, सैलरी मिली थी तो कुछ नंबर रहा होगा पैसे का, हाँ बहुत कम था कम था। अभी घड़ी पहनी होगी तो भी नंबर चल रहे हैं वहां पर। तो नंबर तो हर जगह पे है, नंबर आपसे पीछा छोड़ेंगे नहीं कभी आपका। पैदा होने से लेके आखिरी सांस तक नंबर विल ऑलवेज ऑलवेज फॉलो अस। फॉलो अस और चिपके रहते हैं आपके साथ, राइट। जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात है तो मैं सिंपल भाषा में बताता हूं जो आप समझ पाएंगे। लाइफ में जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स एंड एवरीबडी, what we want in the life, what is our need? Any idea? Happiness, love, success, safety. Correct. I don't know. Correct. So basically अगर हम बहुत deep down जाएं तो there are only 3 needs of every human being, including you, me and everybody. There are 3 needs. First, we need some good money and career. Am I right on this? Yes. Second, we need good relationship in the life, right? And third, we need a good health. Am I right? Am I right on this? Truly right. सो जितने भी दुनिया में लोग हैं ये 3 ही नीड है, चौथी कोई नीड ही नहीं है। आप कोई भी अपना थॉट रखिए, कोई भी अपना प्रॉब्लम सोचिए, पेपर के ऊपर लिखिए, आप इन तीनों से बाहर जा ही नहीं सकते। और न्यूमरोलॉजी आपको डिटेक्ट करके सिखा सकती है कि आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा होगा, मनी सेक्टर, करियर सेक्टर कौन सा अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा रहने वाला है। नाउ सपोज यू आर गोइंग फॉर सम बिजनेस पार्टनरशिप, सपोज यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर life partner, at that time we help you to choose the right partner also, looking at the both of the date of birth. हेल्थ सेक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसा है, अगर वीक है तो उसको कैसे आपने इंप्रूव करना है। मैंने इनको 3 लर्निंग दी है, द बेस्ट लर्निंग ऑफ माय होल लाइफ। आई एम वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 37 years, 37 साल हो गए हैं मेरे को काम My करते God, हुए। sir. And the best 3 learnings may be best learning for you also. You are just like my daughter, मेरी daughter आपकी एज की है। You have yes. Really? Yes. Wow, sir, बहुत young लगते बहुत young लगते हैं। Yes. So the best 3 learnings I can give to anybody, including to you also. Number 1, what numerology can deliver. जी. Number 1, the right choice of profession, the right choice of role and goal. If you are aligned with your role and goal, with your profession according to numerology, the 50% success is bound to happen. Are you okay on this? हाँ हाँ. I'm learning. Second, do we have the wisdom to make the right decisions at the right time? Probably the person say no. I say yes. So यही सिखाया मैंने आपको कि सही समय पे सही डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन हो सकती है, तो आई थिंक 100% सफलता आपकी आएगी ही। एंड द थर्ड, जो आप मेरे से आगे शायद पूछेंगी, नेम के स्पेलिंग, जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपका रोल प्ले करते हैं और आपका गेम चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें आपको लाइफ में डिलीवर हो जाती हैं, आई थिंक you can be the super successful person of your life. So this is the best what numerology can deliver to any human being. So जो मैं समझ रही हूँ, some very important pillars of numerology are date of birth, जैसे आपने अभी मेंशन किया, नेम के स्पेलिंग। सो कैसे होता है डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्या, मेरा मंथ, मेरा डे, मेरा ईयर। नेम स्पेलिंग में नंबर्स कैसे हो सकते हैं, नेम स्पेलिंग आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? आई वांट टू नो दैट। देखिए, पहले सबसे समझते हैं कि एक डेट मंथ ईयर को आप पैदा हुई, एक डेट मंथ ईयर को मैं पैदा हुआ जी। अब ये तो कभी चेंज होगा नहीं जी, कभी चेंज हो ही नहीं सकता ना। एक ही चीज है जिसको परिणति हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो आपके नेम के स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। और मजेदार बात, आपके मन में शायद पहला सवाल ये आ गया होगा, बड़ा झंझट का काम है, नेम के स्पेलिंग चेंज करूंगी, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक में चेंज करना, आया ना सवाल। राइट। सो यहाँ पर हम आपको ये सुविधा देते हैं कि आपको जब आपके नेम के स्पेलिंग हम अलाइन करके देते हैं। अलाइनमेंट का क्या मतलब? अलाइनमेंट का मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि आपके नेम के स्पेलिंग आपके कौन से नंबर पे जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। और सपोज उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे मैंने अपने नाम को चेंज किया हुआ है। अच्छा, मैंने अपने नाम को चेंज किया हुआ है, बट मैंने कहीं भी पासपोर्ट, आधार कार्ड, अपना बैंक, कहीं पर भी मैंने चेंज नहीं किया। तो बिना उसको चेंज किए भी हम लोग उसको, ऐसे टूल्स हैं जहां पर उसको ट्रैवल करवा के एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड दैट इज अ गेम चेंजर। इंटरेस्टिंग। सो दिस इज अ गेम चेंजर। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो मेरे स्पेलिंग ठीक है ना, सब ठीक अभी है देखे नहीं आपको, ओ आप बोलो, बाबा, आज आप तो बोलोगे रिया, तो मैं देख के असली बताऊंगा टेस्ट तो आपको। आज है मेरा।
आप बोलोगे तो मैं आपके नेम की स्पेलिंग चेक करके बताऊंगा। नहीं सर, मैं नहीं चेंज कर सकती, मैं बहुत अभी सब सेट हो चुका है, अभी कुछ ओके नहीं तो नहीं, सेट है, मैं चाहता हूँ सेट ही रहे, आगे भी सेट ही रहना थैंक यू। नहीं चाहिए। आई Yes. एम जस्ट जोकिंग, आप प्लीज जरूर बताइएगा, आई एम हियर टू बिल्कुल लर्न अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो टुडे। बिल्कुल बिल्कुल लवली डेफिनेटली। लवली। कोई और सवाल है तो पूछो आप मेरे से, नहीं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं। आप एज ए स्टूडेंट पूछो ना कि न्यूमरोलॉजी में क्या। नहीं और वही तो मैं बोल रही हूँ, मैंने पूछा तो आपसे कि डेट ऑफ बर्थ में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर मेरा बर्थडे, आई डोंट, आपको पता है कि नहीं, अगर मेरा डेट है ये, तो उससे क्या मुझे मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, या मुझे ऐसा क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट यू आर बॉर्न विद। तो अब उसमें क्या बैड न्यूज ही बैड न्यूज है, तो मैं उसको ठीक कैसे करूं, लाइक हाउ डू आई फिक्स इट, व्हाट इज इट दैट यू कैन चेंज। यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए परिणीति, द लाइफ इज अ मिक्स ऑफ गुड पैचेस हाँ जी एंड अ बैड पैचेस। जी आप पूरी लाइफ में गुड पैचेस नहीं हो सकते, जी आपकी लाइफ में पूरे बैड पैचेस नहीं हो सकते, एम आई राइट? जी सो यहाँ पर हम आपको न्यूमरोलॉजी से ये आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि आपकी लाइफ में सपोज अगले 10 साल की अगर बात करें सपोज अप्रोक्सीमेटली, तो कौन से गुड पैचेस होंगे, कौन से बैड पैचेस होंगे। जी सबके होते हैं, मेरे भी होते जी हैं। अब आपको ये समझना चाहिए कि गुड पैचेस जो है उसको मैं कैसे बेस्ट यूज कर लूं, कितना बड़ा शॉट प्ले करूं, कितना बड़ा रिस्क उठाऊं, और बैड पैच जो है उसको मैं थोड़ा सा कैसे हाइबरनेशन में जाके कैसे स्लो डाउन करके अपने आप को संभालूं। सो दैट इज हाउ यू मैन्यूवर। सबसे पहले ये सबसे बड़ी मेरे को लगता है कि शायद जो एज ए स्टूडेंट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है, क्या लाइफ को चेंज किया जा सकता है। या बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी मैं सीखूंगा, किसी पंडित ज्योतिष के पास जाऊंगा, अरविंद सूद के पास जाऊंगा और मेरा भाग्य बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी, एंड वी आर नॉट एजुकेटेड, एम आई राइट? हमने अपने स्टूडेंट्स को कभी भी एजुकेट नहीं किया कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना भाग्य बदल लीजिए। आई नेवर से दिस थिंग एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई? क्योंकि परमात्मा ऊपर बैठ के यार ऐसा तो नहीं करता होगा ना कि परिणीति जी का तो अच्छा लिख दूं, अरविंद सूद का खराब लिख दूं, ऐसा तो नहीं करता होगा। सबको परमात्मा ने कुछ स्ट्रेंथ्स दी हैं, कुछ वीकनेसेस दी हैं। तो आइडिया इज हाउ यू एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ, how you work upon your weakness and make the best use of your human birth, and how you transform your life. So numerology teaches us how you make the best use of your date of birth, the best use of your human birth, and how you transform your life. There is a need of transformation, nothing to change. आई कहते अंडरस्टैंड। हैं ना कोयला भी कभी ना कभी हीरा बन जाता है, बन जाता है ना, गुण तो सेम ही है कोयले और हीरे में। जी तो एक कोयला हीरा बन जाता है तो फिर मैं क्यों नहीं और आप क्यों नहीं। दैट इज ऑल न्यूमरोलॉजी कैन वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सरप्राइज देते हैं कि मेरी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ परिणीति आपके लिए ना कुछ जबरदस्त क्या presentation बनाया भाई? चलिए सर दिखाइए जरा स्क्रीन के ऊपर, लेट अस सी ओवर हियर। How sweet. Yes, you liked it? How sweet. How sweet. That's so beautiful. That's so nice. Thank you. Thank you so much. अभी जब मैं ये देख रहा था ना तो यहाँ लिखा आया था ये सिंगर, और मुझे याद है मैंने फेसबुक के ऊपर आपका एक बार गाना भी सुना था, कोई पाकिस्तानी गाना था वो आपने गाया था। अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा एक सर, पाकिस्तानी। मैं इतना गाती रहती हूँ दिन भर की वो मुझे याद भी नहीं रहता, लोग पक गए मेरे को सुन सुन के। तो क्या हम आज थोड़ा ओब्लाइज फील कर सकते हैं? करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में सही, बट प्लीज इतना ओब्लाइज कर दीजिएगा बिकॉज आपको सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू Right? थैंक यू। सो मेरे भी कुछ सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ। फर्स्ट,
थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपकी. How is your journey started into the Bollywood? हाँ. From where do you start and how this all happens in your life? मेरी जर्नी तो सबसे कमाल की जर्नी है. मैं आपको पहले बताती हूँ, मेरा जो नाम है परिणीति, उसका मीनिंग है डेस्टिनी. Okay. और मेरे मॉम एंड डैड ने एक कोई जब मैं पैदा हुई थी, उस टाइम पे दूरदर्शन पे पिक्चरें आती थी हर फ्राइडे हर सैटरडे को. तो मेरे मम्मी पापा बैठ के पिक्चर देख रहे थे और उस पिक्चर का नाम था परिणीति. इट वॉज अ वेरी स्मॉल इंडिपेंडेंट, उसका नाम था परिणीति. तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा नाम है, इसका मीनिंग पता करते हैं. मीनिंग पता करके उन्होंने चलो मेरा नाम परिणीति. तो आज तक मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं कि हमने पूरी जिंदगी प्लानिंग किसी और चीज की, बट अल्टीमेटली तुम्हारी डेस्टिनी में, तुम्हारी किस्मत में था कि तुम फिल्मों में जाओगी, क्योंकि फिल्म के बाद हमने तुम्हारा नाम रखा. एंड इट इज रियली ट्रू, बिकॉज all my life I come from a very academic background. You know, हमें बचपन में we were not allowed to watch TV, we were not allowed to watch films. मतलब कभी कभी मेरे बर्थडे पे 5 साल में एक बार मुझे पिक्चर दिखाने लेके जाते थे सिनेमा हॉल में. एंड हम बहुत छोटे शहर से आते हैं. आई एम फ्रॉम अम्बाला. अच्छा, आप born and brought up in बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला कैंट. Okay. तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स जैसे होता है कि डॉक्टर ही बनोगे तो कुछ जिंदगी में करोगे और कुछ तो है नहीं. तो डॉक्टर बनो, बैंकर बनो. तो मैंने कहा चलो आई लव फाइनेंस, आई वांट टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. सो ऑल माय लाइफ आई स्टडीड कॉमर्स, देन आई वेंट टू द यूके, आई डिड अ बिजनेस डिग्री. आई एम अ ट्रिपल ऑनर्स डिग्री इन बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. एंड मैं बहुत ही वो पढ़ाकू जो होते हैं ना, क्लास 12 में I was the topper in economics. I had a 98%, so I had broken the record for economics. तो मैं वो लड़की थी, जिससे मतलब क्लास में फर्स्ट आना है और क्लास का मॉनिटर और स्कूल की हेड गर्ल और स्कूल की कैप्टन, हर चीज़ की मैं वो लड़की थी, एंड देन सी हाउ डेस्टिनी प्लेज इट्स रोल कि मैं यूके गई. एंड जिस ईयर पे हमने ग्रेजुएट किया, इट वाज 2009, जब फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था. तो हम लोग बैंकर्स थे, हमें कहीं जॉब नहीं मिली, सो आई हैड टू कम बैक टू इंडिया फोर्सफुली. इट वाज नॉट द प्लान. और मैं बॉम्बे गई क्योंकि मुझे लगा बॉम्बे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, अम्बाला में कम है, मैं बॉम्बे जाती हूँ. तो बॉम्बे गई एंड कहीं जॉब नहीं मिला, तो आई एंड अप टेकिंग अ जॉब इन मार्केटिंग इन यशराज फिल्म्स. क्योंकि मुझे लगा फिल्म्स तो रिसेशन से इम्पैक्टेड नहीं है. But it was not planned कि मैं फिल्म में कहाँ, कुछ ऐसा प्लान नहीं. नहीं, मैं वो होती थी कि साहब मानेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वी डिडंट वॉच फिल्म्स ग्रोइंग अप, राइट. तो हमेशा ऐसा लगता था बॉलीवुड में ये तो कोई सीरियस जॉब नहीं है, ये तो ऐसी आसान सा कोई जॉब है, सब लोग मेकअप लगाते हैं, 2 लाइन बोल के घर चले जाते हैं, और ये तो बड़ा ही आसान काम है. जो मैं काम करती हूँ वो बहुत मुश्किल है. मैं बैंकर हूँ, मैं आई एम डीलिंग विद मनी एवरी डे, ये वो. बट व्हेन आई वेंट टू यशराज फिल्म्स फॉर एन इंटरव्यू, दे सेड दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब. सो आई सेड आई नो सर, बट आई नीड मनी, आई नीड अ जॉब, प्लीज गिव मी अ जॉब. तो उन्होंने मुझे जॉब पे रखा. एंड उस 1 साल में I saw actors, I saw directors, I saw writers, I saw कि बॉलीवुड फिल्म फ्रेटर्निटी क्यों है कि वो 10 ही 15 लोग हैं जो स्टार्स बनते हैं. क्यों है कि पूरी दुनिया फिल्में देखती है, हम एक इमोशन क्रिएट करते हैं, हम एक ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जो सब लोग नहीं कर पाते. सब सोचते हैं मैं हीरो हीरोइन बन सकता हूँ और दूर से बड़ा आसान लगता है, लेकिन सब लोग नहीं बन सकते. तो मेरा रिस्पेक्ट जो था फॉर द क्रिएटिव लाइन, फिल्म लाइन, वो पहली बार जिंदगी में वो जागा. एंड आई रियलाइज ये काम तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. टू क्रिएट आउट ऑफ नथिंग, लिरिक्स आउट ऑफ नथिंग, इमोशन आउट ऑफ नथिंग, एंड देन टू मेक यू गाइज गो टू अ सिनेमा एंड क्राई विद अस, लाफ विद अस, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. सो देन आई सेड चलो एक बार ट्राई करते हैं. मैंने कहा अब तो ये ट्राई करना पड़ेगा. तो आई लेफ्ट माई जॉब ऑफ यशराज एंड आई सेड चलो मैं कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूंगी, या यूजुअल जो आपके रोल्स होते हैं कि एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखेंगे और ये करेंगे. बट आई लेफ्ट द जॉब एंड आदित्य चोपड़ा, who is the CEO of Yashraj Films, he called me and he said, you know what, I feel you're going to be a very big star. You have that X factor in you and I want to sign you for a 3-film deal in Yashraj Films. Straight with 3 Just like that. And I said, what are you saying? He's saying, तुझे भी नहीं पता तू कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, बस आ जा. And I just went with that and then I never looked back and I never went back to. और आज मैं सोच भी नहीं सकती that I was a banker at one time. Now I love my work so much. So that's how destiny plays its role, So planning for something it else. means back of your mind destiny works. That is what you believe. Oh, I totally believe in destiny. I totally believe in it. My own husband Raghav,
he is a chartered accountant by profession. He was also studying in the UK, and how things turned in his life and how he ended up in politics today. So we both are believers of destiny कि actually जो लिखा होता है वही होता है. ग्रेट गुड। तो हम भी जो न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं सम वे हम भी डेस्टिनी के साथ ही कुछ ना कुछ कनेक्ट करते हैं। नो डेस्टिनी में क्या, हर चीज का कुछ ना कुछ तो स्टोरेज तो है ही है, कुछ ना कुछ तो लिखा ही हुआ है कि क्या होने वाला है, वो तो होना ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो हम भी इनको यही एजुकेट करते हैं कि चेंज नहीं करना किसी चीज पे, राइट? चेंज नहीं करना, जो है उससे आपने बेस्ट कैसे लेके आ पाना, उससे बेस्ट कैसे लेके, तो कहीं ना कहीं तो आपका और हमारा कनेक्शन बैठ ही रहा है। सर सेम है, मुझे तो लगता है ये लाइफ का रूल है। ये तो सबको बिलीव करना चाहिए दैट इट्स रियली जो होना है वो होना ही है। चलिए, अगर आप मेरे को अलाउ करो जी, तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा एनालिसिस बताऊं। अगर ये लोग हाँ बोलेंगे तो ही। हाई एनर्जी करना चाहिए। तुम लोग को टॉर्चर करने में मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करेंगे, डोंट वरी। एक पेन और कुछ गड़बड़ बता दिया उन्होंने तो? हाँ, डुआ ओ somebody saying over here I have a master number, तो ये शुरुआत अच्छी है। Yes. ऐसा कुछ और बताओ। ऐसा कुछ और डेफिनेटली बताओ। डेफिनेटली। सो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। ओ बाबा, 22 अक्टूबर। अक्टूबर। देखिए, साहब का रिसर्च पहले ही कर चुके हैं ये लोग। ओ मैम, ओह, ओ बाबा, देखो, सर आपके स्टूडेंट्स बहुत ए स्टूडेंट्स हैं। यस, ये ए क्लास स्टूडेंट है, कोई ऐसे नहीं आए हुए हैं। हाँ, 100%। और आपको शायद ये भी बता दूं, आपको आइडिया भी नहीं है, हाँ, देयर आर ऑलमोस्ट 160 पीपल हाँ, and more than 30 people, they are across the world. Do you name any country? They are from the Mauritius, Nepal, How Australia, lovely. Canada, all parts of the world. People are sitting over here. US. lovely, 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 fantastic। So you can imagine the power of numerology, how people comes. अभी पता चलेगा, पहले आप बताओ। हाँ, Okay, just hold on. मैं आपको बताता हूँ। Okay. अच्छा, आप मेरी किसी भी चीज से अगर डिसएग्री करना चाहिए ना, डिसएग्री कर जाइएगा। जी, ओके, जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूं आपने एग्री करना है, राइट? ओके, तो रीडिंग गलत भी हो सकती है, कोई बात नहीं। आप बोलिएगा सर यहाँ ठीक नहीं है आप, करेक्ट? ओके, ओके। ये देखिए, सबसे पहले ना आपका मैंने ऐसा बर्थ चार्ट बनाया है। आप ही को समझ आ रहा है, ये मुझे तो कुछ नहीं। सबसे पहले आपको बर्थ चार्ट में कुछ आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताता हूं, फिर आप मेरे को बताना यस या नो। ओके, सो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम देखें, आप जरूरी नहीं कि आप समझेंगी, जैसे इनका ड्राइवर भी 4, कंडक्टर भी 4। तो जब किसी का ड्राइवर भी 4, कंडक्टर भी 4 पूछो, आप पहले पूछो कि सर ये ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, पूछो। तो बस में सुना है ड्राइवर कंडक्टर। यहां भी बताता हूं आपको। जी, अब आप जैसे 22 तारीख को पैदा होती है, तो 22 का टोटल क्या हुआ? जी, 4। 4। 22 अक्टूबर 1988, इन सब का अगर आप टोटल करेंगी परिणीति, जी, तो इसका भी टोटल 4 आ जाता है। अच्छा। सो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ड्राइवर भी 4 और कंडक्टर भी 4, और इंसिडेंटली मेरा भी ड्राइवर 4। ओ बाबा, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। ड्राइवर मेरा भी 4 है। आप 22 को पैदा होती तो आपका ड्राइवर 4, मैं 13 तारीख को पैदा होता हूं तो मेरा भी ड्राइवर 4, ओके, ओके, राइट? सो सबसे पहले अगर किसी का ड्राइवर 4, कंडक्टर 4 होता है, तो मैं कहता हूं दीज पीपल आर हाईली डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज। हर चीज साफ सुथरी चाहिए, चद्दर साफ, चप्पलें साफ, पर्दे साफ, एकदम। जरा सा राघव ने इधर उधर कुछ कर दिया तो बस राघव की फिर खिंचाई कर देंगे आप, राइट और रॉन्ग? अगर कभी ऐसा कर दिया द बेस्ट थिंग इज कि राघव और मेरी यही लड़ाई होती है कि कौन ज्यादा साफ सुथरा है। ओ, हम लोग कंपेटिटर्स है इसमें, हम एक दूसरे के सूटकेसेस देखते हैं कि सी योर शू इज लाइक, सी माइन इज सो क्लीन एंड ऑल, तो इज लाइक नो नो आई जस्ट डिड दिस फॉर अ सेकंड। तो वी बोथ आर वेरी 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 क्रेजी। सो ये ठीक है, इसका मतलब कि आप नीट, क्लीन, डिसिप्लिन, Too much. ऑर्गेनाइजेशन इज टू मच, नहीं टू मच, ओवर मच। ओवर मच है। हाँ, सो over ये much ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आपके बर्थ चार्ट में इधर दिखाता हूं पहले आपको। देखिए, आप आपके बर्थ चार्ट में ना 2 लाइंस पूरी हो रही है, 492 एंड 438, करेक्ट? 4388। 438 ये लाइन पूरी हो रही है और ये लाइन पूरी हो रही है। ओह, ओके, ओके, तो जो लाइन पूरी हो रही है वो आपका स्ट्रेंथ एरिया है। ओके, अब 492 जो है आपका पूरा होता है, तो मेरा भी पूरा होता है ये 492। मैं बताता हूं क्या होता है। जब 492 पूरा होता है तो इस लाइन को हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं मेंटल प्लेन।
राइट, और थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, उम्र में बहुत छोटी हो आप मेरे से, तो मैं इनको क्लास में बोलता हूँ जिसका 492 मेंटल प्लेन होता है ना, तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ, थोड़ी येड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने सर। मैं थोड़ा और भी बोलता हूँ, मेंटल होते हैं, पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं, एक चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। True. सो दीज पीपल आर पागल, मेंटल, क्रेजी, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे वांट टू डू समथिंग वेरी बिग इन द लाइफ। ट्रू। और ऐसे लोगों को मैं कई बार डायलॉग मारता हूँ, इस क्लास में पढ़ाता हूँ एज ए टीचर, मौत मंजूर है पर मात मंजूर नहीं है 492। सही है, जो चाहिए वो तो चाहिए। राइट और रॉन्ग? ये बिल्कुल सही है। राइट। ऑफ कोर्स। अब आपकी ये लाइन पूरी होती है 438, इसको बोलते हैं परिणीति थॉट प्रोसेस, यानी कि जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, परिणीति वहां से सोचना शुरू करती है। सो दीज आर द पीपल आर ऑलवेज फुल ऑफ आइडियाज, आइडियाज, आइडियाज। मैं देख रही हूँ कि मेरी टीम कहाँ बैठी है, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, कर रहे हैं ऐसे ऐसे, कर रहे होंगे। ये नहीं देखी दिशा ठीक है ये? दिशा, हाँ, माय आइडियाज आर जहां से लोग लोग सोचना बंद करते हैं, परिणीति वहां से सोचना, और जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व ना हो, सपोज राघव से सॉल्व नहीं हो रही, या आपके घर के माता पिता से सॉल्व नहीं हो रही, आपको वो प्रॉब्लम दे दें, हाँ। दिशा, एनी कमेंट्स? यू विल सॉल्व लाइक दिस। आप पता क्या बोलोगे, बस इतनी सी बात, इसको टक 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 ऐसे कर यार हो जाए। बोला यार इतनी सी बात ही मैं समझ नहीं पाया। हाँ, दिस this इज is योर, really true. दिस इज योर very strong plane, is it right? Yeah. I feel like we are जुगाड़ू number 1. जुगाड़ू। I feel we really are जुगाड़ू, because जो चीजें लोगों को बहुत ओवरवेलम करती है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन है, मैं इसका क्या करूं, मुझे वो दिखता ही नहीं है एक्स्ट्रा। मुझे ऐसा लगता है अरे ये तो ऐसे ऐसे था, चलो चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मेरे को जल्दी जल्दी मूव करना पसंद है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा चलो, एक मैं ऐसी हिडन स्ट्रेंथ बताता हूँ जो सिर्फ परिणीति को पता होगी, हो सकता है अपने मम्मी पापा को भी ना पता हो सकता है राघव को तो खैर बड़ी देर में पता चलेगी। नहीं, राघव को पता होगा। नहीं, अच्छा उसको चलो सब कुछ ही पता है। मैं बताता हूँ, ये बहुत ही हिडन स्ट्रेंथ बता रहा हूँ जी। अब बताना यस या नो। आपका एक इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा, पहले से पता चल जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड इफ यू डोंट लिसन टू योर इंट्यूशन, आई एम सेइंग इफ It always goes wrong. It's true if I don't. Bhavya, are you sitting here? No. She'll die if she hears this. You know, it's so funny. I'm getting goosebumps now. Another team member told me this half an hour ago in the room. She said, I have never met a person with an intuition power like yours. You always know what's about to happen. Are you a Jyotish? I said, no, I'm not. But she said, there's some connectivity thing. How funny, sir. It is not funny, it's a serious business. My God. So, इसका मतलब आपको ये तो चलो एज ए स्टूडेंट क्यूरियस थी, आपको ये पता चला होगा कि जितना भी मैंने रीड किया है बिल्कुल सही रीड किया है। सर, आप कहीं न्यूमरोलॉजी किंग तो नहीं है बाय एनी चांस? हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसी वाइब्स तो अब प्रूव हो रही है सब। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अब थोड़ा सा फनी पार्ट भी बताता हूँ। जी। वैसे तो आपका करियर बहुत अच्छा है, आगे भी अच्छा ही चलेगा। हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक हिडन ब्लेसिंग बताता हूँ, हिडन ब्लेसिंग। जी। इनका कुआं नंबर क्या आता है? 3। ठीक है, वो क्या है कुआं नंबर मैं बताता हूँ। अब 3 जो कुआं नंबर है, अगर आपका कभी मन करे मेरे को याद कर लेना, जी आई विल हेल्प यू आउट। जी। यू कैन बी वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। ऐसे मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, मुझे समझ आ रहा है सब धीरे धीरे। सो मैंने कहा जब आ ही गई है तो एक नेक्स्ट स्टूडेंट जो है उसको जरा इधर कैच कर लिया जाए, फटाफट लाया जाए। और आपको अभी पता ही है मैं पढ़ाकू स्टूडेंट हूँ। पढ़ाकू स्टूडेंट है। आपको ये सब पता है, तो मैं ये फर्स्ट रो में बैठी होंगी सबके चार्ट बना के। आपकी डेट ऑफ बता रही है कि ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट जैसे होते हैं ना, वैसा चार्ट है आपका। बट अगर कभी मन करे ना पार्ट टाइम न्यूमरोलॉजी करने का, जी बहुत पैसे आ जाएंगे। सर, उसके लिए आप हो ना मेरे लिए। नहीं, फिर भी कभी लगे तो आप न्यूमरोलॉजी भी अच्छा, कर आपने सकते कहा बहुत पैसे बनेंगे, हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तब तो ठीक है, अब तो मैं कन्विंस हो गई। करेक्ट। नहीं, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा वीकनेस बताता हूँ। बिल्कुल। आपके बर्थ चार्ट में ना कुछ नंबर नहीं है, सबके, मेरे भी कुछ नंबर नहीं है, मोदी जी भी कुछ नंबर नहीं है, सबके होते ही मिसिंग नंबर। तो आपका प्लानिंग पार्ट बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, बट एक चीज आपको इंप्रूव करनी चाहिए, एक्शन इज नॉट दैट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज नॉट नाउ ही इज टॉकिंग लाइक माय मदर। ये बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं, कुछ मामला गुड़ गोबर सा हो जाता है लास्ट मोमेंट बिल्कुल पे। सही बोल रहे हैं आप।
वो हो जाता है, आइडियाज बहुत ज्यादा है, पर फिर एक सपोर्ट भी होना चाहिए ना, बाकी लोग उस स्पीड पे नहीं है। तो यस, अच्छा। वेरी राइट। तो मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल कुछ सुझाव देता हूँ, क्योंकि रेमेडीज बोलूंगा तो आपको बोलेगा नो नो आई डोंट लाइक रेमेडीज, तो मैं सुझाव बोलता हूँ। जी जी जी। आप 2-3 चीजें करो, यू विल फील वंडरफुल रिजल्ट। ओके। आप घड़ी पहनती है, अभी दिखाई, घड़ी पहनी है आपने, रिस्ट वॉच अभी पहनी है? नहीं पहनी ना? अब मुझे कैसे पता चला आपने घड़ी नहीं पहनी है? अब आप एक काम करना, क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ परिणीति। घड़ी खरीदूं? शॉपिंग के लिए तो ऑलवेज रेडी, तो अब मेरे पास रीजन है। अब आप एक घड़ी पहनो जिसका चेन मेटल का हो। ये देखो, जैसे मैंने घड़ी पहना ना, ये ऐसा घड़ी पहनी जिसका चेन मेटल का हो और उसके अंदर 2 कलर होने चाहिए, गोल्डन एंड सिल्वर। दिस देयर आर 2 कलर्स, गोल्डन एंड अच्छा, सिल्वर। दोनों होने चाहिए। दूसरे से क्या होता I like it. It's fashionable. है? इससे क्या होता है? बताओ। हाँ. The moment you will wear and watch for my segment for the next 6 months, जी। lot of opportunities, हम्म। maybe from family, from the outside, maybe the Bollywood, lot of opportunities will come into your life. इंटरेस्टिंग। तो घड़ी पहनने से आपको ये बहुत ही अच्छा होगा। और वो एनी रिस्ट, Any wrist, Left wrist, left, right, right किधर भी wrist, पहन सकते हैं, anything. any। और एक छोटा सा और बताता हूँ। जी। Adhere more and more green color in your life. Green color. I give you certain example how to adhere more green color. जी। खाना तो दिन में 1-2 बार खाती होंगी। जी ग्रीन वेजिटेबल जरूर खाइए, जी खीरा खाइए, जी। राइट। हो सके तो जिस दिन इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मीटिंग है, डील है, उस दिन समथिंग समथिंग ग्रीन। ओ, इन द क्लोथ्स। इंटरेस्टिंग। वेरी सिंपल। अगर आप ये 2-3 चीजें भी करेंगे ना, यू विल फाइंड द डिफरेंस इनटू योर लाइफ। इट्स $1 million एडवाइस। एंड आई एम गेटिंग इट फॉर फ्री। आई लव इट। और जब मैं इनको पढ़ाता हूं तो मेरा एक स्लोगन आता है फर्स्ट डे में, मानो मत जानो, मानो मत जानो। तो आप ये 2-3 चीजें करके देखो, देन यू टेल मी। आई विल 100% हैं? डन। चलो अब आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बताता हूँ Please. कि आपका 2025 और 26 कैसा होगा। सुना है? ये देखो मेरे स्टूडेंट बता रहे हैं। अब ये है न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे पता आप लोगों को? हाँ, सी, कैसे पता आप लोगों को? आपका पर्सनल ईयर कौन सा? पर्सनल ईयर हाँ हाँ हाँ, क्या है? देखो, हम ना एक डेट ऑफ बर्थ से ना अरे आप लोग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मुझे कुछ अच्छा समझ मैं नहीं बता आ रहा हूँ, रहा। मैं बता रहा हूँ, होल्ड हाँ। अब आपका ना एक हम पैटर्न निकालते हैं कि जी। आपके आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने आप चाहें उतने हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जी। तो अभी इमीडिएटली अगर बोलूँ ना आपको, तो लिसन केयरफुली, इट्स $1 million एडवाइस। मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो फिर बहता पानी। ओके। 2025 and 26, this can be the best period of your life so far. इंटरेस्टिंग। What I said can be. I will not yeah. say it will be. Yes. There is a difference between can be and will be. Of course. So it is going to deliver then more than your expectations. No, it is all up to you that how you make the best use out of it. Suppose you want to play some big, you want to involve some risk, you have some aspirations कि यार ये कभी हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, ये मेरी aspirations थी. So any aspiration if you have in any segment, it is going to be fulfilled. Now make the best use of 25 and 26. Are you listening? And if you get some Filmfare awards जी. or some big recognitions or some super hit movies, so you will be surprised. I will not be surprised because this is going to happen into the next 2 years, 25 and 26. But उसके बाद भी अच्छा ही है, 2027 भी और 2028 में. But 2029 जो कि 2029 तो 2029 में ही आएगा. But that can be slightly challenging period. Slow down at that time. 29 को। 2029 को. कितने साल रह गए? ओके। 4-5 साल। और सबका आता है, मेरा भी आता है, आपका भी आता है, सबका आता है। तो 25-26 में कोई बेटर प्लान कीजिए, अपनी एस्पिरेशंस की लिस्ट निकालिए और सब कुछ हो जाएगा। वो हमारे जनक जी हैं, इन्होंने पता क्या कहा था? 2025 में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन्स। सो बी रेडी टू एम्ब्रेस फ्रॉम द यूनिवर्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। हाउ स्वीट, थैंक यू। आई विल। यस, तो ये छोटे छोटे चीजें आप कीजिएगा। हाउ स्वीट। अगर आप कहो तो मैं आपके नेम के स्पेलिंग भी देख सकता हूं, अगर आपने दिखवाने हैं तो, इफ यू अलाउ मी। अगर आपको मजा आया है थोड़ी सी नहीं, मजा तो आ रहा है, बट बहुत ज्यादा पोल भी तो खुल रहे हैं। नहीं इसमें कोई इस तो अच्छा है ना, खुलेगा तो अच्छा होगा। बताओ, मैं चेक करूं आपके चलिए, नेम के स्पेलिंग। नहीं, अगर आप अलाउ करोगे तो नहीं देखेंगे।
एज यू विश सर, आपका शो है, अभी हम क्या करें. चलिए देखते हैं फिर. आप स्पेलिंग बोलिए क्या लिखती है. पी ए. पी नहीं, आप बोलिए. PARINEETI. धीरे धीरे. I PARINEETI. NEETI. चोपड़ा. या दोबारा 4. टोटल 58 आता है. अब इनको क्लास में मैंने आपको याद है पढ़ाया था कि अगर आपका ड्राइवर 4 होता है तो आपकी जो जितने भी इंसिडेंट्स हैं, नेम के स्पेलिंग हैं, वो सारे 4 पे आ जाते हैं. देखिए मैंने इनको सिखाया हुआ है. नो, माई ड्राइवर इज ऑल्सो 4. राइट. सो जब मेरे माता पिता ने परिणीति मेरा नाम रखा अरविंद सूद, अब सूद तो बाय डिफॉल्ट आना ही है, चोपड़ा तो बाय डिफॉल्ट आना ही है, तो मेरे नेम के स्पेलिंग भी 4 पे आ रहे थे. और मैंने इनको पढ़ाया जिनके भी ड्राइवर 4 होते हैं, बाय एंड लार्ज उनके जो इंसिडेंसेस हैं वो 4 के आसपास ही घूमते हैं. आपके नेम के स्पेलिंग भी 4 पे आ गए हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल. unnecessarily it is making some kind of bottleneck in your life. एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. मैं बता दूं आपको. नहीं, मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं करना है आपको. आप परिणीति में कुछ मत कीजिए, डबल आर कीजिए. ओके. परिणीति में डबल आर कीजिए और आपका नेम 6 पे आ जाएगा. एंड रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट, जो कि रिकॉर्ड हो ही रही है. इट विल गिव यू extra edge, extra boost in your Bollywood career, in your personal life, in your professional life. And many of the people in the world, even in the Bollywood, other the people have done it. So if you will do it, you will vouch for my statement. This can be a turning moment of your life if you will do it. Double R कीजिएगा आप इसको. करेक्ट. और फिर मजेदार बात यार, आपको मैंने बोला नहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, इधर तो बोल ही नहीं रहा. आपके लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है. आपकी पिक्चर रिलीज होती है, बस वहां पर डबल आर कर देना है. राइट. एक ईमेल आईडी इस पे बना सकती हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे आप चेंज कीजिए. यू विल डू, इफ यू विल डू इट, इट विल बी एन एक्स्ट्रा शॉट इन द आर्म. डू इट. Alright, I will keep this in यस यस यस. आपको कुछ और मैं थोड़े आपके राज खोलता हूं. हे राम. हमारा डाटा ऐसा कहता है कि परिणीति, आपकी पहली पिक्चर जो थी वो 2011 में आई थी. हाँ. लेडीज वर्सेस रिकी बहल. इज इट राइट? पहले आप बताइए. ठीक है. राइट. 2012 में शायद आपको फिल्म फेयर अवार्ड पहला मिला था. हाँ. इज इट करेक्ट? हाँ, करेक्ट. करेक्ट है ये हमारा डाटा? जी. अरे यार देखो, मेरे स्टूडेंट बता रहे हैं. इतना अच्छा आपने क्यों सिखा दिया उनको सर? अरे देखो ये सिखा दिया. सब कुछ पता है उनको. सब कुछ पता है उनको. हाँ. तो देखिए 2012 में परिणीति का क्या था? पर्सनल ईयर 1 था. तो पर्सनल ईयर 1 में आपने क्या सीखा है? नेम, फेम, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, सब ऐसा हुआ. लग्जरी ग्लैमर. देखिए आपको वो स्टार्ट ही बहुत अच्छा मिला. तो आपको फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मिला 2012 में. आपका साल बड़ा जबरदस्त चल रहा था. अच्छा फिर देखिए 2017 में, आप मेरे को करेक्ट कीजिए अगर मेरा डाटा गलत होगा तो मेरे को करेक्ट कीजिए. 2017 में आपका पिक्चर आई थी गोलमाल अगेन. हाँ, was it 2017? हाँ. 2017? I think so. हाँ. 2017 में इनका पर्सनल ईयर था क्या? वो देखो मेरे से पहले कैलकुलेट कर लिए, नंबर 6 पे आया था. राइट. अब इनका ड्राइवर क्या है? पर्सनल ईयर 6. क्या होगा? नेम, फेम, मनी, पैसा, रिकॉग्निशन, ये टूर एंड ट्रेवल्स. तो आपका वो साल भी बहुत अच्छा था. अच्छा अब देखो 2017 में आपका जो पर्सनल ईयर था वो नंबर 6 पे था. आपको समझने की जरूरत नहीं कि पर्सनल क्या होता है. अभी जो आपका पर्सनल ईयर 2025 में चल रहा है वो है नंबर 5. राइट. और अगला फिर 6 पे आ जाएगा. इसका मतलब जो 2017 में हुआ था वो उससे भी बेहतर आपको 2026 में होगा. और जो 2016 में कुछ अचीवमेंट हुई थी उससे बेहतर अचीवमेंट आपकी अब 2025 में होंगी. सो हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट अगेन. सो माय सजेशन टू परिणीति इज make the best use of these 2 years. It can definitely change so many things into your life. That is my suggestion. I will. Uh-huh. Oh, change my name. Add. अगर देखो मैं परिणीति को बोलता हूँ आप कुछ मत करना परिणीति. अच्छा एक चीज बताओ, आपको मैंने इतनी चीजें बताई, आपके साथ मैच करी? जी जी बिल्कुल. जब मैच कर रही हैं तो फिर मानो मत जानो, थोड़ा सा कर लो चेंज. क्या होगा उसमें? कुछ नहीं होगा. You will feel हाँ, that. मुझे निकलने तो दो यहाँ से. ओके.
अब ऑडियंस में से सिर्फ 5-6 लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो दीजिए माइक। Only interesting questions, Only no interest- boring questions. हाँ बिल्कुल। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ और आप अपनी फिटनेस, इन सब को मेंटेन कैसे करते हो? Maintain. Actually ना, I just feel कि जैसे हमने शुरू में बोला था कि जो होना होता है वो हो जाता है, एंड मैं ट्राई करती हूँ कि जिंदगी में जो भी होता है मैं उसके जो रिएक्शंस हैं उनको मैं मैनेज करूँ, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाता है। क्योंकि होना तो सब कुछ है, रोज कुछ होता ही है। आज सुबह आपका कुछ हो जाएगा, दोपहर को कुछ होगा, रात को कुछ होगा, कोई आपको कुछ बोल देगा, आपका कुछ हिट फ्लॉप हो जाएगा, पैसे ऊपर नीचे होंगे, हेल्थ में ऊपर नीचे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा ना रोज। You can't change the events. You can change your reaction to those events. करेक्ट। And the moment you change your reactions and your attitude changes towards your life, I feel you become a master of your life. I truly believe, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत होता है, क्योंकि हम बड़े इमोशनल लोग होते हैं। यस। उसने मुझे ये कह दिया, उसने तो ये कर दिया, उसने तो कल फ़ोन ही नहीं किया मुझे, मेरी बुआ जी ने मुझे ये बोल दिया। हम बड़े चक्रों में और झमेलों में ना हम लोग उलझे रहते हैं, जो बिल्कुल चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, और ये कुछ लोगों को बड़ी डिप्रेसिंग लगती है ये बात, पर मैं जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी ऐसे जीती हूँ कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में। ये तो कंफर्म बात है, एक ना एक दिन ये ज़िंदगी एंड होने वाली है। उस आखिरी दिन पे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। That is the same lesson I have taught them for the Yeah. last so many Yeah. years. कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ इज जिंदगी ओनली। नहीं मिलती। एंड फिर उस आखिरी दिन पे आप सोचेंगे मैंने कितना समय वेस्ट किया उस बंदे से लड़के, उस चीज़ पे, या वो चीज़ करके, या मेरी एक फ़्लाइट मिस हो गई, मैं 4 घंटे उसके बारे में सोचती गई। वो 4 घंटे आपको कभी वापस मिलेंगे ही नहीं। तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि हर एक मिनट ना आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं और नहीं है ना, वो खुद ही छट जाती है। आपकी फैमिली के अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं है इस दुनिया Correct. में, बाकी सब कुछ मर जाता है, वो आपके साथ रहते हैं। तो आई जस्ट फील कि जब आपने जो सवाल पूछा, मैं थोड़ी डाइग्रेस इसलिए हो रही थी कि मैं आपको अपना माइंडसेट बता रही थी। तो जब प्रोफेशनल, पर्सनल, ये सब चीज़ें ना, मैं इन सब चीज़ों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देती हूँ। मैं आज काम कर रही हूँ, मैं उसमें 100% देती हूँ, फिर मैं घर चली जाती हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल टाइम को उतना ही टाइम देती हूँ। फिटनेस कभी है कभी नहीं है, ठीक है, चल रहा है, आई डोंट टेक स्ट्रेस, आई ट्राई टू नॉट टेक स्ट्रेस। So today I am married. I have one family in Delhi. I have one in Bombay. तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा अब आप दिल्ली में रहती हैं, अब आप बॉम्बे में रहती हैं? कितने लोग पूछते मैंने हैं, भी वो पूछा था ऑटोमेटिक आज। सवाल होता है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं हर रोज़ सुबह डिसाइड करती हूँ, आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैं रात को फ्री हूँ तो मैं दिल्ली चली जाऊँगी, अगर मैं फ्री नहीं हूँ मैं बॉम्बे चली जाऊँगी, अगर वो भी नहीं है मैं किसी छुट्टी पे चली जाऊँगी। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लेट सोसाइटी एंड द वर्ल्ड टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ। यू हैव टू लिव योर लाइफ as per what makes you happy. करेक्ट। जैसे आप वो अपने आप को फ्रीडम देंगे ना, वेरी राइट, 100% राइट, आपकी लाइफ 100%। ठीक हो जाएगी। मैं खुद के पेरेंट्स को यही एडवाइस देती हूँ, मैं अपने भाइयों को ये एडवाइस देती हूँ, मैं सबको एडवाइस देती हूँ, प्लीज़ जो आपको करना है ना, आप प्लीज़ वो कीजिए। प्लीज़ दुनिया की मत सुनो, प्लीज़ उनको अपनी लाइफ जीने दो, आप खुद अपनी लाइफ जियो।
हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर।